गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको धमनियाँ, केशिकाएँ, सिराएँ के बारे में बताया था और आज हम आपको हृदय धमनी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शरीर में हृदय एक प्रकार का स्टोर रूम सा कार्य करता है, अर्थात संपूर्ण शरीर में रक्त पहुंचाने की उसी प्रकार व्यवस्था करता है जिस प्रकार एक जल कल विभाग पाइपों द्वारा पूरे शरीर में जल आपूर्ति की व्यवस्था करता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हृदय की पेशियों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि हृदय एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण शरीर के हित में निरंतर कठिन परिश्रम करता है, अतः इसे तो कहीं अधिक पोषक तत्व मिलना चाहिए। किंतु हृदय के पास रक्त का इतना बड़ा खजाना होते हुए भी वह उसमें से अपना भी पोषण करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे अपने पोषण के लिए अन्य नलिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मूल धमनी जैसे ही निलय से निकलती है, उसमें से छोटी छोटी दो शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा हृदय के दाहिने भाग को तथा दूसरी बाएं भाग को रक्त पहुंचाकर उनका पोषण करती है। हृदय धमनी अन्य धमनियों की अपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर हृदय की क्रिया प्रभावित होती है, जिससे संपूर्ण रक्त संचार तथा शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। हृदय की गति बंद होना अथवा हृदय में तीव्र पीड़ा होना आदि इसी हृदय धमनी में गड़बड़ी या बाधा के कारण उत्पन्न होता है, जिसका घातक परिणाम मृत्यु के रूप में सामने आता है। कभी कभी किसी कारणवश हृदय धमनी हृदय के किसी भाग में रक्त पहुंचाने में असमर्थ हो जाती है, तो हृदय के उस भाग की कार्यशीलता में अंतर आ जाता है अथवा पीड़ा अधिक होने लगती है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाना चाहिए। यह एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा है जिससे हृदय की आंतरिक स्थिति का बहुत शीघ्र पता चल जाता है। अब हम पढ़ेंगे निम्न व उच्च महाशिराएँ। जैसा कि आपको विदित है कि हृदय के दाहिनी अलिंद एवं निलय का संबंध अशुद्ध रक्त से होता है। रक्त परिसंचरण का एक चक्कर पूर्ण होने पर संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त लाने वाली मुख्य दो शिराएँ होती हैं, नंबर 1 उच्च महाशिरा और नंबर 2 निम्न महाशिरा। पढ़ते हैं उच्च महाशिरा। यह महाशिरा ऊर्ध्व महाशिरा भी कहलाती है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर के ऊपरी भागों जैसे सिर, गर्दन, हंसली व बाहों आदि का अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अलिंद में आता है। अब पढ़ेंगे निम्न महाशिरा। इसे निम्न महाशिरा भी कहते हैं। यह शरीर के निचले भागों की शिराओं से मिलती हुई एक बड़ी शिरा के रूप में बन जाती है। इसे अधो महाशिरा भी कहते हैं। ये शरीर के निचले मुख्य अंगों जैसे यकृत, गुर्दों, पैरों व जांघों आदि से अशुद्ध रक्त लाती हैं। उच्च शिरा शरीर के हमारे ऊपरी अंगों से रक्त लाती हैं और निम्न शिरा शरीर के निचले अंगों से। दोनों महाशिराएं संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है। वहां से दाएं निलय से होता हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। अब हम पढ़ेंगे धमनी व शिरा में अंतर। धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है। नंबर 1, धमनी में चमकीले लाल रंग का शुद्ध रक्त होता है, जिससे वे लाल दिखाई पड़ती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त होने के कारण इनका रंग नीला सा होता है। धमनियाँ अधिकांश रूप से मांसपेशियों की गहराई में होती हैं। शिराएं त्वचा के समीप होती हैं। इन्हें त्वचा के ऊपर से देखा जा सकता है। नंबर 3, धमनी के रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है। शिराओं में रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है। धमनी की दीवारें अत्यंत लचीली होती हैं
अतः ये चिपकती नहीं। सिराओं की दीवारें कुछ कड़ी होने के कारण रक्त प्रवाह की शिथिलता के कारण चिपक सी जाती हैं। नंबर 5, धमनी में रक्त हृदय की गति से प्रभावित होने के कारण झोंके से आता है, अतः रक्त की गति लहर की भांति होती है। सिराओं में रक्त का प्रवाह समान गति से धीरे धीरे होता है। नंबर 6, धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, सिराओं में रक्त का दबाव कम होता है। नंबर 7, केवल फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसों में रक्त ले जाने के कारण इसे धमनी कहा जाता है। केवल फुफ्फुसीय सिराओं में शुद्ध रक्त होता है। ये सिराएं फुफ्फुसों से शुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती हैं, अतः इसे सिरा कहा जाता है। नंबर 8, धमनी में दबाव बिंदु या नाड़ी स्पंदन के स्थान होते हैं, सिराओं में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। नंबर 9, धमनियाँ विभाजित होते होते असंख्य कोशिकाओं के रूप में उसी प्रकार परिवर्तित हो जाती हैं जिस प्रकार वृक्ष मोटे तने से आरंभ होकर बारीक शाखाओं में विभाजित हो जाता है। सिराएं बारीक कोशिकाओं के परस्पर मिलने से अंत में दो बड़ी सिराओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो ये थे धमनी और सिराओं में अंतर। कल हम पढ़ेंगे हृदय के कार्य। चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।